तो बच्चों, आज हम हिंदी कुमार भारती इस विषय में 11 नंबर का जो पाठ है, दो लघु कथाएं, इसका हम परिचय देखेंगे। ठीक है, सबके पास किताब तैयार है ना? चलो, आवश्यक बातों को नोट करना और कोई चीज नहीं समझ में आए तो वो लिख कर रख देने का, बाद में पूछने के लिए, बताने के लिए अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, कक्षा 10वीं में हम पढ़ रहे हैं दो लघु कथाएं। इसमें दो छोटी छोटी कहानी है, कथा है, उसके बारे में देखेंगे। त्रिलोक सिंह ठकुरेला इस कहानी के कहानीकार है। चलो अब हम आगे देखेंगे। अब इनका परिचय देखेंगे। देखिए, ये लेखक है, इनका परिचय है। 1966 में इनका जन्म हुआ। त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने कुंडलिया छंद के विकास के लिए अद्वितीय कार्य किया है। हिंदी व्याकरण में छंद आता है और छंद में कुंडलिया यह एक प्रकार है। इनमें ज्यादा से ज्यादा भागों में इन्होंने काम किया, इसलिए इनको कुंडलीय छंद के रूप में ज्यादा इनका परिचय हुआ है। इन्होंने कहां कहां पे काम किया? देखिए, प्रमुख कृतियां कुंडलीय छंद पर ज्यादा वर्क किया है, काम किया है। नया सवेरा बाल साहित्य, बच्चों का साहित्य। काव्य गंधा, यह कुंडलीय संग्रह है। यहाँ पर क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुंडलीय संग्रह है। काव्य गंधा में उन्होंने कुंडलीय संग्रह के बारे में लिखा है। आधुनिक हिंदी लघु कथाएं, कुंडलीय छंद के साथ हस्ताक्षर, कुंडलीय कानन, कुंडलीय संचयन, समसामयिक हिंदी लघु कथाएं, कुंडलीय छंद के नए शिखर आदि संपादन। इसलिए इन्होंने कुंडलीय छंद के बारे में ज्यादा लिखा है, इसलिए इनका नाम हिंदी साहित्य में, व्याकरण में अमर है, त्रिलोक जी का। अब गद्य, इसमें जो लघु कथाएं है दो, इसमें क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। कितनी है? दो। प्रथम लघु कथा में त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने लोगों की कथनी और करनी में अंतर पर करारा प्रहार किया है कि हमारे समुदाय में कुछ लोग बोलते अलग है और करते अलग है। इस पर उन्होंने क्या किया है? अपने विचार व्यक्त किए हैं। दूसरे लघु कथा में आपने एक पॉलिश करने वाले बालक के स्वाभिमान को दर्शाया है कि एक बालक किस तरह से स्वाभिमान के माध्यम से पैसे कमाना चाहता है, इसमें बताया है। इन लघु कथाओं के माध्यम से लेखक ने मानव समाज को संदेश दिया है। कौन सा संदेश दिया है? सोच और व्यवहार में समानता होना चाहिए। हमारा जो नजर है, हमारे जो दृष्टिकोण है और व्यवहार है, वो एक जैसा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। स्वाभिमान किसी में भी हो सकता है, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, सभी में स्वाभिमान हो सकता है। हमें सभी के स्वाभिमान का मान सम्मान करना है। बच्चों, इस पाठ में हम यह संस्कार सीखने को मिलेंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले जो दो लघु कथाएं हैं, उसमें पहले नंबर की जो कथा का नाम है मौन। कौन सी है? मौन। मौन कथा के बारे में हम देखेंगे। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। अजमेर से आया था एक परिवार लड़की देखने के लिए। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन प्रकृति दी हुई है, हम उसके बारे में देखेंगे। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, लड़की के पिता ने, लड़की का पिता कौन है? रघुराज है। यहाँ पर एक लड़का का पिता है और यहाँ पर एक लड़की का
पिता है। लड़की के पिता ने रघुराज से कहा, क्या कहा? हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट है। आप भी हमारी लड़की को देख ले एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर लो। रघुराज सिंह ने उत्तर दिया लड़की के पिता को, क्या कहा? जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट है। लड़की के पिता ने फिर पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। अगर आप क्या चाहते हैं ये रिश्ता जोड़ने के लिए और आपको कुछ चाहिए क्या, तो आपकी इच्छा बताइए। रघुराज सिंह बोले, लड़के के पिता ने बोला, क्या बोला? हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर रहे। मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटे एक साथ रहना चाहिए और लड़की ने हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का विघटन नहीं करना चाहिए। ऐसी हमको बहू चाहिए। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है, मजबूत रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, लड़की का पिता पूछ रहा है, वो लड़की के पिता से रघुराज सिंह से कहते हैं, साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज से कहते हैं कि आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा 3 भाई है, एक बहन है। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या क्या करते हैं? उन्होंने जवाब दिया है, सबके निजी व्यवसाय है, धंधे है। लड़की के पिता ने फिर प्रश्न पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, ऐसे समय आपके भाई लोग हमारे साथ में चाहिए बातचीत करने के लिए। तो रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहां खामोशी छा जाती है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। देखिए मौन का मतलब एकदम शांत, कि भाइयों में झगड़े हैं, हमारी एक दूसरे से बनती नहीं। तो लड़की का पिता और लड़के का पिता ये दोनों शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। यह पहली लघु कथा है बच्चों, उसका नाम क्या है? मौन। छोटी सी कहानी है, आपके समझ में आए होंगे। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे, उसका नाम है असाधारण। पहली कथा का नाम क्या है? मौन। और दूसरी कथा का नाम क्या है? असाधारण। मुझे जोधपुर जाना था। मुझे ने कौन? त्रिलोक सिंह जी लेखक। मुझे जोधपुर जाना था। यहाँ पर 2 शहर का उल्लेख हुआ, पहले कहानी में अजमेर और दूसरे कहानी में जोधपुर। बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठा था। लेखक बैठा था। वहां बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, सभी बातों में मशगूल थे, अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था। यहाँ पर देखिए क्रिया, कौन सी क्रिया हो सकती है बताइए? हो रहा था। अब था को पहले पहचानो, था कौन सा हो गया? चलो भूतकाल। और हो रहा था तो कौन सी क्रिया होगी? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल। अचानक एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, खींच लिया लेखक का ध्यान। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, विनती कर रहा था, बोल रहा था, बाबूजी पॉलिश करा लो। बालक की उम्र कितनी है? 10 बरस की। आगे हम देखेंगे। मेरे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा, विनती की, रिक्वेस्ट की,
प्रार्थना की, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। बोहनी समझ में आ रहा है ना, बोहनी किसे कहते हैं? हाँ, मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था, पूर्ण भूतकाल, अतः मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। वो दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा, विनती करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा। वह रह रह कर यात्रियों से अनुनय विनय कर रहा था, बार बार सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा था। यह है युग्म शब्द और यह भी युग्म शब्द है। बाबूजी पॉलिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। यही वाक्य लेखक से भी कहा गया था। 10 वर्ष के बालक ने, मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे, एक भला मानुस था, वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आई, उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। अब यहां पर देखिए व्याकरण में वहीं, उच्चारण के तरफ ध्यान दीजिए। वहीं, वही अलग है और वही अलग है। वही यानी जगह से संबंधित और वही यानी व्यक्ति से संबंधित। एक अनुस्वार का अंतर होता है बच्चों। हिंदी भाषा में अगर अनुस्वार नहीं रहा तो मतलब बदल जाता है। इसके पहले भी हमने कक्षाओं में देखा है। बाबूजी उतारो जूते। उन्होंने कहा, भाई पॉलिश नहीं करानी है, ले यह 5 रुपए रख ले। मेरे को पॉलिश नहीं करानी है, लेकिन ये 5 रुपए तू रख ले। क्यों बाबूजी? प्रश्नार्थक का चिन्ह, यह है प्रश्नार्थक का चिन्ह और यह है अवतरण चिन्ह। और अवतरण चिन्ह कौन सा? दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह अलग होता है और दोहरा अवतरण चिन्ह अलग होता है। किसी के बात को जैसा का वैसा लिखना, तब दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और सिंगल का, अगर किसी बातों को महत्व देना है, फोकस देना है, तब सिंगल अवतरण चिन्ह लगता है। और प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है। उसने बड़े भोलेपन से कहा, वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बोनी नहीं हुई है ना, इसलिए मैं तेरे को दे रहा हूं। मैं पॉलिश करके आया हूं, इसलिए मैं पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरी बोनी नहीं हुई है तो तू रख ले। लड़का झटके से खड़ा हुआ, बाबूजी भिखारी नहीं हूं, मेहनत करके खाना चाहता हूं, बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूं? फिर उन्होंने प्रश्न पूछा। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। पॉलिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान झलक रहा था। लेखक ने देखा कि 10 वर्ष का बालक और उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। यह असाधारण तेज का उसका प्रतीक रहता है। यह होगी दूसरी लघु कथाएं। पहली है मौन और दूसरी है असाधारण। इस छोटे से लघु कथाओं में दोनों का उल्लेख किया गया होगा। अब इस पाठों के आधार पर कुछ कृति दी हुई है, कुछ एक्टिविटी दी है। अब हम उसके बारे में देखेंगे। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। हर विषय में हमारे संजाल का रहता है कि संजाल यानी क्या होता है समझ लो। जिसके समान बाजू समान होती है, समान जाल होता है, वहां पर संजाल होता है। अगर ये ऊपर का भाग नहीं रहता, ये इधर ही रहता, तो वो कहलाती कृति। ठीक है। लड़के के परिवार की विशेषताएं। लड़के का परिवार कहां से आया था? हाँ? लड़के का परिवार कहां से आया था? अजमेर से आया था। देखो मुझे मालूम है बराबर, आपको मालूम है क्या? हाँ, चलो अच्छी बात है, आपको मालूम है। तो संपन्न था, सुसंस्कृत परिवार से था, सेना में लड़का अधिकारी था और उच्च शिक्षा प्राप्त था। अजमेर से आए हुए लड़के में उनकी विशेषताएं। दूसरे हम कृति देखेंगे।
अब देखो कृति, मैंने आपको बताया संज्ञान नहीं है, कृति है। पूर्ण कीजिए, क्या है? लड़के के पिता की बहू से अपेक्षा क्या थी? लड़के का पिता बहू कैसी चाहिए था उनको, लड़की कैसी चाहिए था उनके घर में? जो परिवार में विघटन न कराए, क्योंकि उसके 3 बेटे थे, मिलजुल कर रहना चाहिए ऐसा उनका आग्रह था। विघटन न कराए, तीनों भाई मिलजुल कर रहे, उनकी यह अपेक्षा थी लड़की से। तीसरी कृति है, बस स्टॉप पर वातावरण कैसा था? लेखक जोधपुर जा रहा था कि नहीं? कहां पर खड़े थे? बस स्टॉप पर खड़े थे। तो वहां पर उनको वहां का जो वातावरण कैसा है उनके बारे में इन्होंने बताया। क्या है? बस आने में देरी थी, इसलिए लेखक और बाकी के लोग वहां पर इंतजार में बैठे थे। अनेक लोग थे वहां पर बैठे थे। यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, भीड़ थी, सभी बातों में मशगूल थे, बातें कर रहे थे, कोई मोबाइल पर देख रहा था, मोबाइल में बिजी थे। अच्छा खासा शोर हो रहा था, बड़ी संख्या में वहां पर आवाज आ रही थी। इस प्रकार लेखक ने वहां का वातावरण का वर्णन बच्चों किया है। तो यह क्लास आपको समझ में आई होंगी, आपको पाठ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे वाक्य है और छोटी छोटी कहानियां भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अगर अच्छा लगा होगा तो वेरी गुड लिखो। अगर उसमें कुछ सुधारना होगा तो आप क्या करो, उसमें मुझे बता सकते हैं। YouTube पर मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद करता हूं आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी।